दरियाए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया, मिस्र की अजीम तहजीब और इसके बासियों की खुशहाली और इस्तेहकाम का वाहिद सबब। ये वो दरिया जिसे जिस्मानी और रूहानी तहारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था और मिस्री इस पर ईमान लाए। जाने इस दरिया के मुतालिक अजीब हकाइक, जैसे इसमें मौजूद देवता की शक्ल ये कैसी थी और इसे नई नवेली दुल्हन क्यों पेश की जाती थी। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दरियाए नील जो दुनिया का सबसे लंबा दरिया है और ये मिस्र की अजीम तहजीब में बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी वादी में लोग रहते और बसते थे। इसके किनारों पर बड़ी बड़ी तहजीबें आबाद थीं। कदीम मिस्र के बासियों की खुशहाली और इस्तेहकाम का वाहिद सबब दरियाए नील था, जहां वो ज़रूरी काम करके खुराक हासिल करते थे। इसी वजह से दरियाए नील कदीम मिस्रियों के दिलों में बड़ी अहमियत रखता है और यहाँ तक कि इन्होंने इसकी तकदीस भी की थी। इसका पानी जिस्मानी और रूहानी तहारत, मजहबी रसूमात अदा करने और मर्दों के गुस्ल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह थी कि मिस्रियों ने दरियाए नील की पाकीज़गी का ख्याल बहुत रखा था। इनका मानना था कि जो दरियाए नील के पानी को आलूदा करता है वो देवताओं के कहर से बच नहीं सकता। इस बात का जिक्र मजहबी किताबों में किया गया है, इसलिए कदीम मिस्री बहुत फख्र से बताते थे कि उन्होंने दरियाए नील के पानी को आलूदा नहीं किया। चूंकि कदीम मिस्री दरियाए नील को जिंदगी का अव्वलीन सरचश्मा मानते थे, नील खुश्क साली से इनकी जिंदगी की हिफाजत करता था और ये लोग इसीलिए इस पर ईमान लाए थे। कदीम मिस्री अपनी मौसीकी के आलात पर दरियाए नील के गीत गाते थे और यहाँ तक कि ये लोग इस दरिया के सैलाब को भी मुकद्दस समझते थे। और यही वजह थी कि मिस्रियों ने दरियाए नील के लिए एक देवता मुकर्रर किया और ये रूह देवता हाबी था। कदीम मिस्रियों ने जो देवता हाबी का तस्वुर किया था, इसकी शक्ल एक मोटा आदमी जैसी थी। इसका जिस्म मजबूत था, इसकी छाती उतरी हुई, इसका पेट बहुत बड़ा है, इसका रंग सब्ज और नीला है, नंगा और लंबे बालों का मालिक है। वो देवता हाबी को कुर्बानियां पेश करते थे ताकि देवता इनको सैलाब, नेकी, भलाई और इस्तेहकाम बख्शे। कदीम मिस्र के अकीदे के मुताबिक और वक्त गुजरने के साथ साथ दरियाए नील की तकदीस के बारे में बहुत सी कहानियों की इख्तरा हुई। इन कहानियों में सबसे मशहूर दास्तान दरियाए नील की दुल्हन की है। कदीम मिस्री हर साल दरियाए नील के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कमारी लड़की को कुर्बान कर देते थे। इस लड़की को बेहतरीन लिबास पहनाकर और जेवरात से आरास्ता करके दुल्हन की तरह सजाते थे। फिर एक बड़े कौमी जश्न में ये दुल्हन फूलों और झंडों से एक मुज़य्यन जहाज पर सवार होती थी जो समंदर की सतह पर चलता था। इसके बाद लोग इसे दरियाए नील में फेंक देते थे। इनका ख्याल था कि वो दुल्हन दूसरी दुनिया में हाबी देवता से शादी करती थी। इस तरह दरिया खुश होता था और इनके इस अमल से बहने लगता था और लोगों को पानी देता था। कहा जाता है कि एक साल दरियाए नील में सैलाब नहीं आया, इसलिए मिस्र की सरजमीन पर खुश्क साली आई थी। मिस्र के लोग सोगवार हो गए थे और कहत साली ने इन्हें बहुत ज्यादा मुतासिर किया था। मिस्र का बादशाह भी बहुत गमगीन था, जिसने सरदार काहिन की मौजूदगी की दरख्वास्त की थी और इससे पूछा था कि दरियाए नील का सैलाब क्यों नहीं आया। सरदार काहिन ने बादशाह को बताया कि कहत साली की वजह यह है कि दरियाए नील बहुत अफसुर्दा है क्योंकि वो एक खूबसूरत कमारी लड़की से शादी करना चाहता है। तब बादशाह ने देवता हाबी की दुल्हन बनने के लिए इंतहाई खूबसूरत लड़की के इंतखाब का हुक्म दिया था। ये सालाना रिवायत कई साल तक जारी रही थी। फिर ये हुआ कि काहिन को एक साल बादशाह की इकलौती बेटी के अलावा कोई खूबसूरत कमारी लड़की नहीं मिली। इसके बावजूद काहिन ने त्योहार मनाने का अज़्म किया ताकि दरियाए नील नाराज न हो। शहजादी की लौंडी को ये खबर मिली तो बहुत अफसुर्दा हुई। इस लौंडी ने दुल्हन को अपने घर में छुपा लिया और इसको अपनी बेटी की तरह बनाकर रखा क्योंकि इसकी कोई औलाद नहीं थी। इसने शहजादी से मुशाबत वाली दुल्हन की शक्ल में लड़की का मुजस्मा इस तरह बनाया वो बिल्कुल शहजादी का हम शक्ल बन गया। लौंडी ने लड़की की दुल्हन को सजाया और दरियाए नील में फेंकने के लिए इसकी तैयारी की। इसने ये भी फैसला किया था कि वो अपने हाथों से दुल्हन को दरियाए नील में फेंक देगी ताकि कोई भी मामला दरियाफ्त न करे। तकरीब मुकम्मल हो गई और जश्न खत्म हुआ।
सबने सोचा कि शहजादी अपने महबूब दरियाए नील के साथ दूसरी दुनिया में चली गई। बादशाह को अपनी इकलौती बेटी की जुदाई पर अफसुर्दगी और मायूसी का सामना करना पड़ा। बादशाह इसके गम को बर्दाश्त न कर सका। इसकी सेहत भी तेजी से खराब होने लगी। जब लौंडी ने देखा कि बादशाह अपनी बेटी की जुदाई के गम में मरने वाला था, तो इसने इस पर तरस खाकर शहजादी को इसके पास वापस कर दिया। बादशाह अपनी बेटी को देखकर फिर से सेहतयाब हो गया और फिर से इसे खुशियां नसीब हो गईं। इसके बाद लौंडी ने बादशाह को अपनी चाल की कहानी सुनाई। उस वक्त से हर साल असल लड़की के बजाय अहले मिस्र एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में लड़की की दुल्हन बनाते और इसे सजाकर दरियाए नील में फेंक देते। इस्लामी विरसे से दरियाए नील की दुल्हन से जुड़ी हुई एक और कहानी है कि जब मुसलमान ने मिस्र फतह किया और हजरत उमर बिन असास मिस्र के गवर्नर बने, तो अजमी महीनों में से एक महीने की 12 तारीख को मिस्र के कुछ लोग इनके पास आए और इनसे कहा कि हमें इजाजत दें ताकि दरियाए नील में एक दुल्हन को फेंक दें, जैसे हर साल का मामूल है। उन्होंने हजरत उमर बिन असास को भी ये बताया कि अगर ये रस्म अदा नहीं की जाएगी तो दरियाए नील जारी नहीं होगा और खुश्कसाली मिस्र का मुकद्दर होगी। हजरत उमर ने इनसे कहा कि इस्लाम में ऐसी कोई बेहुदा रस्म जायज नहीं। इसके अलावा इस्लाम तो अपने से पहले ऐसी तमाम रसूमाते जाहलियत को मिटा देता है। तुम लोग इस रस्म पर हरगिज अमल न करना। मिस्र के लोगों ने गवर्नर के हुक्म की तामील की और उस साल दरियाए नील में किसी भी लड़की को नहीं फेंका गया। फिर यह हुआ कि दरियाए नील की रवानी बिल्कुल रुक गई और दरिया खुश्क हो गया। लोग बहुत ही परेशान थे। उन्होंने मिस्र से निकलने का इरादा कर लिया और किसी और जगह जाना चाहते थे। हजरत उमर बिन असास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मामला देखा तो लोगों से कहा कि तुम लोग इंतजार करो, मैं अपने खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक खत लिखता हूं और जो हुक्म मिलेगा इस पर अमल किया जाएगा। हजरत उमर बिन असास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक खत में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरा किस्सा बयान किया, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर बिन असास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक रुक्का अरसाल फरमाया और कहा कि ये रुक्का दरियाए नील में फेंक दें। इस रुक्के में लिखा था, हमदो सलात के बाद, ऐ नील, अगर अपनी मर्जी से बहता है तो ना बह, और अगर अल्लाह ताला तुझे बहाता है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो तेरा बहना जारी फरमा दे। जब उमर बिन असास ने वो रुक्का दरिया में डाला तो अल्लाह ताला ने दरियाए नील में पानी बहा दिया और उस दिन से आज तक अल्लाह ताला ने अहले मिस्र की इस पुरानी रस्म को खत्म फरमा दिया। अब तक बहुत से लोग दरियाए नील की दुल्हन की कहानी को फिरऔन से मुंसलिक करते हैं। मिस्रियों के मजहबी अकीदे के मुताबिक कहीं ये बात साबित नहीं होती कि वो किसी भी देवता के लिए इंसानी कुर्बानियां पेश करते थे। इसके अलावा फिरौनी तख्तियां और मखतूतों का मवाजना किया जाए जो दरियाए नील और इसके सैलाब के हालात बयान करते हैं, इनमें भी दरियाए नील की इस कंवारी दुल्हन का कहीं कोई जिक्र नहीं है जिसे नील के लिए बतौर कुर्बानी पेश किया जाता था। सामीन, इस बात की हकीकत की तरफ जाएं तो दरियाए नील की दुल्हन के ख्याल की हकीकत यह है कि अहले मिस्र दरियाए नील की तकदीस करते थे और खास दिन इसको मनाते थे। इस अजीम दरिया के एजाज में सोने के सिक्के और जेवरात इसमें फेंक दिए जाते थे। सैलाब के वक्त इसमें भी सोने, कांसी या मट्टी से बनाई हुई दुल्हन को फेंक दिया जाता था ताकि इसकी नेकी और भलाई खूब हो। बहरहाल दरियाए नील की दुल्हन एक दास्तान है जिसे अब तक अहले मिस्र दोहराते हैं। मिस्र के शेर और अदबाने भी इसकी बाबत लिखते हैं। मुख्तलिफ फिल्मों के जरिए भी इस दास्तान को दिखाया गया है। फिरौन ने अहले मिस्र के लिए बेशुमार त्योहार और रस्म रिवाज छोड़ दिए थे, लेकिन इनमें से कुछ त्योहार मुख्तलिफ अदवारों में या तो खत्म हो गए या गायब हो गए और कुछ तो अभी तक भी जारी हैं। जैसे दरियाए नील की दुल्हन का त्योहार, मिस्र में अब तक लोग 15 अगस्त को यह त्योहार मनाते हैं और इसका नाम दरियाए नील की वफादारी का त्योहार है। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों और इसी तरह की मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी, हर नई मालूमात आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।